नमस्कार, मैं हूँ वैशाली शेट्टी। मैं पायल शुक्ला। आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मुसलमानों को दिए जा रहे 5% आरक्षण को किया समाप्त। सीएम देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार ने इस संबंध में नया सरकारी आदेश किया जारी। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने नंदनवन बंगले में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से की मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच राज्य के मौजूदा सियासी हालातों पर हुई चर्चा। महाराष्ट्र में मुस्लिम आरक्षण रद्द होने पर मचा बवाल। कांग्रेस ने महायुति सरकार पर बोला हमला। मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ने इस निर्णय को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और मुस्लिम समाज के हकों पर बताया गद्दा। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने इंडिया गठबंधन की कार्यप्रणाली पर उठाए तीखे सवाल। उन्होंने गठबंधन को केवल चुनाव के समय सक्रिय होने के हमेशा सजग रहने की दी सलाह। बारामती प्लेन हादसे में अजित पवार की मौत के बाद जांच पर नए सवाल हुए खड़े। रोहित पवार ने फुल फ्यूल, ब्लैक बॉक्स और अतिरिक्त ईंधन को लेकर जताई है गंभीर शंकाएं। अजित पवार की मौत और बारामती विमान हादसे को लेकर रोहित पवार ने जताई साजिश की आशंका। कहा हादसे के लिए पायलट का भी किया गया होगा इस्तेमाल। रोहित का दावा विमान को जानबूझकर गिराया गया नीचे। एनसीपी के विलय को लेकर विधायक रोहित पवार का बड़ा दावा। कहा अजित पवार ने 17 जनवरी की बैठक में विलय पर की थी चर्चा। विलीनीकरण के बाद अमोल कोल्हे को बनाया जाना था प्रदेश अध्यक्ष। एनसीपी के विलय को लेकर बड़ी जानकारी आई सामने। सूत्रों के मुताबिक एनडीए की इजाजत के बाद अजित पवार ने लिया था ये फैसला। हालांकि एनसीपी के वर्किंग प्रेसिडेंट प्रफुल्ल पटेल ने इन दावों को किया खारिज। नवी मुंबई महानगर पालिका ने डिजिटल गवर्नेंस, पारदर्शिता और ऑनलाइन सेवाओं में बाजी मारते हुए महाराष्ट्र में पहला स्थान किया हासिल। दूसरे स्थान पर है पुणे महानगर पालिका। मुंबई के कारमाइकल रोड पर कस्टम ऑफिसर के घर में 19 लाख रुपए से अधिक की हुई चोरी। परिवार की अनुपस्थिति में चोरों ने लॉकर तोड़कर की सोने और नकदी की चोरी। पुलिस ने मामले की जांच की शुरू। पुणे से हैरान कर देने वाला मामला है सामने। लड़की के परिजनों के आंख में मिर्च पाउडर डालकर उसका कर लिया गया अपहरण। युवती और आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। इंदापुर में युवती के अपहरण के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुणे सोलापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर की आगजनी। किडनैप के खिलाफ भिगवड़ में बंद का किया गया ऐलान। इलाके की दुकानें हैं बंद और सड़कों पर पसरा है सन्नाटा। मुंबई के धारावी बस डिपो के अंदर एक बेकाबू हुई बेस्ड बस अनियंत्रित होकर डिपो के एक हिस्से से टकरा गई। बस हादसे में डिपो परिसर को पहुंचा भारी नुकसान। भारत निर्वाचन आयोग ने 10 राज्यों में खाली हो रही 37 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक राज्यसभा चुनाव की घोषणा की। महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु सहित अन्य राज्यों में होंगे चुनाव। 16 मार्च को होगा मतदान और उसी दिन की जाएगी मतगणना। लखनऊ विश्वविद्यालय में संघ प्रमुख मोहन भागवत के आने पर छात्रों ने गो बैक के नारों के साथ किया उग्र प्रदर्शन। पुलिस ने बल प्रयोग कर प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। बसपा प्रमुख मायावती ने किया बड़ा ऐलान। साल 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ेगी पार्टी। गठबंधन की खबरों को पूरी तरह से फेक न्यूज और समर्थकों का ध्यान भटकाने की बताया गहरी साजिश। पीएम मोदी ने बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान को परिवार सहित भारत आने का दिया न्योता। पीएम मोदी ने जीत को बांग्लादेश की जनता का रहमान के नेतृत्व और विजन पर अटूट विश्वास का बताया प्रतीक। द्वारका हादसे में साहिल धनेश्वर की मौत के बाद आरोपी नाबालिग के पिता ने पहली बार तोड़ी चुप्पी। उन्होंने इसे एक बड़ी भूल बताते हुए पीड़ित परिवार से मांगी माफी। हादसे के समय अपनी गैर मौजूदगी को बताया इसकी वजह। सुप्रीम कोर्ट ने पलटा इलाहाबाद हाई कोर्ट का विवादित आदेश। सीजेआई सूर्यकांत की पीठ ने किया स्पष्ट। कहा किसी महिला के पैजामे का नाड़ा खोलना अश्लील हरकत या छेड़छाड़ ही नहीं बल्कि बलात्कार का है प्रयास। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में चाइना मेड रोबोडॉग के प्रदर्शन को लेकर विवाद बढ़ने के बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी के समिट के एक्सपो एरिया की काटी गई बिजली और तत्काल स्टॉल खाली करने के आदेश। दिल्ली पुलिस ने एआई इम्पैक्ट समिट में हुई चोरी के मामले में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आशीष और मनीष के रूप में हुई आरोपियों की पहचान। पुलिस ने आरोपियों के पास से कुल 6 एआई वेरिएबल किए बरामद।
हरियाणा के हिसार में HDFC बैंक के डिप्टी मैनेजर महक की हत्या से फैली सनसनी। पति अंशुल धवन ने शक के चलते पत्नी की गला दबाकर और कैंची से वार कर उतारा मौत के घाट। पुलिस पूछताछ में पति ने अपराध किया कबूल। जम्मू कश्मीर के कटरा में माता वैष्णो देवी मंदिर भवन मार्ग पर प्रस्तावित रोपवे परियोजना के खिलाफ स्थानीय लोगों ने सांकेतिक बंद का किया ऐलान, जिसके चलते बाजार रहे बंद और होटलों के बाहर नो रोपवे के लगाए गए पोस्टर। मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कुनो नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट चिता के तहत लाई गई मादा चीता गामिनी ने 3 स्वस्थ शावकों को दिया जन्म। कुनो में यह है 9वां सफल प्रसव। भारत में कुल चीतों की संख्या हुई 38। जम्मू कश्मीर के बारामूला श्रीनगर नेशनल हाईवे से लगे रिंग रोड पर विस्फोटक मिलने समाचार हड़कंप। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने मौके पर पहुंचते ही विस्फोटक को कब्जे में लिया और कुछ समय की मशक्कत के बाद उसे किया नष्ट। देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए N24 न्यूज। साथ ही N24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।